अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। सरखेज़ रोज़ा कॉम्प्लेक्स में ऐसी अजीम हस्तियां मदफून हैं जिनसे आज के वक्त की पीढ़ी अनजान है, और अगर उन अजीम हस्तियों के मकबरों को संभाला न गया तो ये ऐतिहासिक धरोहर का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उन अजीम हस्तियों में सबसे पहला नाम है गजाली मशहदी। बादशाह अकबर के वक्त में उनके दरबार के सबसे पहले दरबारी शायर का खिताब हासिल करने वाले गजाली मशहदी की कब्र भी सरखेज़ रोज़ा कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रानियों के महल और जुमा मस्जिद के बीच गजाली मशहदी की कब्र वाक़ है। सरखेज़ रोज़ा संकुल इतिहास किताब के मुताबिक यहाँ पर 3 कब्रें हैं, जिसमें से बीच वाली कब्र गजाली मशहदी की है। अब आप सोच रहे होंगे ये अकबर के वक्त में थे तो यहाँ कैसे मज़ार है, तो चलिए आपको गजाली मशहदी के बारे में मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान में शहंशाह अकबर के दौर में फ़ारसी ज़बान व अदब का असर ज़्यादा था और अकबर के दरबार में साहित्यकारों का बहुत एहतराम किया जाता था। चुनांचे इस दौर में ईरान, इराक, मिस्र वगैरह ममालिक से अदीब और शायर हिंदुस्तान आए। जनाब गजाली की पैदाइश उन्हीं के लिखे हुए अशार के मुताबिक हिजरी सन 933 में ईरान के मशहद शहर में हुई। इसी वजह से आपके नाम के पीछे आपके शहर का नाम है गजाली मशहदी। गजाली मशहदी फ़ारसी के शायर थे और 10 साल की उम्र से अशार पढ़ना शुरू कर दिए थे। जवानी के आगाज़ में आप हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लंगर खाने में काम करते थे। इसके बाद शाह ईरान तहमासप के दरबार में शामिल हुए। इन्हें दरबार में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये कोशिश करते रहे। गजाली मशहदी ने कुछ अरसा ईरान के शहर हिरात में क़याम किया और अपना पहला शायरी मजमुआ वारदात मुकम्मल किया, जो 2000 शेरों पर मुश्तमिल था। ईरान के काज़वीन शहर में गजाली मशहदी की दोस्ती मिर्ज़ा अशरफ कज़वीनी से हुई। इसके बाद वो ईरान के शहर तबरेज़ और करमान पहुँचे। आपने कुछ दिन करमान में मीर सैयद अली जदाइनी के साथ गुजारे, लेकिन वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं आए, इसलिए आप ईरान के शहर शिराज पहुँचे, जहाँ आपका सामना मौलाना दुर्वेशी नामी एक शायर से हुआ, जो कि उर्फ़ी शिराजी के उस्ताद थे। गजाली मशहदी के खुरासान पहुँचने के बाद वहाँ के हालात ने गजाली की सोच को ही बदल दिया। लोग इनके खिलाफ हो गए। अपनी जान बचाने के लिए गजाली मशहदी ने हिंदुस्तान का रुख किया। गजाली मशहदी की ज़िंदगी का दूसरा दौर हिंदुस्तान के दक्कन से शुरू होता है। आप अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह के दरबार में शामिल हुए। मुल्ला मुईन मिरक शब्ज़वारी दरबार में बड़े शायर थे। उन्होंने गजाली मशहदी की बहुत हिम्मत बढ़ाई और हिमायत भी की। इसके बाद गजाली मशहदी कुछ अरसा इब्राहिम कुतुब शाह के पास गोलकुंडा में भी रहे। गजाली मशहदी के शायरी के चर्चे उनके हिंदुस्तान आमद से पहले ही बहुत बढ़ गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि खान जमान अली कुली शिबानी को किसी ने मशवरा दिया था कि गजाली को हिंदुस्तान आने की दावत दी जाए, क्योंकि हिजरी सन 951 में बादशाह हुमायूं की मदद के लिए सुल्तान अपने वालिद के साथ खुद ईरान गए थे। तब गजाली हिजरी सन 958 तक उनके दरबार में थे। अब्दुल कादिर बदायूनी और फरिश्ता ने नकल किया है कि खान जमान ने दावतनामा भेजा, जिसके साथ 1000 रुपये और सफरी अखराजात के लिए कुछ घोड़े भी भिजवाए गए। खान जमान को शायरी का बहुत शौक था। इनके दरबार में कासिम काही, उल्फत यजदी, सुल्तान सपलकी, सबूरी और गजाली जैसे शायर थे। गजाली मशहदी ने 1000 शेरों में एक मसनवी लिखी थी, जिसका नाम नक्शे बदी था, जिसके हर एक शेर के बदले में गजाली को 1 सोने का सिक्का इनाम में दिया गया था। खाने ज़मान के कत्ल के बाद गजाली मशहदी मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल हो गए और अपनी आखिरी सांस तक अकबर के साथ रहे। खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका, जिन्होंने गजाली मशहदी को शहंशाह अकबर के दरबार में मुतारफ़ कराया, वो बहुत मोहब्बत करने वाले और मिलनसार तबीयत के मालिक थे। वहीं गजाली मशहदी ने भी मिर्ज़ा अजीज़ कोका की तारीफ में अशार कहे थे। शहंशाह अकबर ने गजाली मशहदी को अपने दरबार में मलिकुश शौरा यानी शायरों के शहंशाह का खिताब इनायत किया था। ये खिताब उनकी शायरी की खुसूसियत और अक्लमंदी की वजह से दिया गया था। शहंशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक शायर थे, लेकिन जिस तरह गजाली मशहदी ने कम वक्त में तरक्की की,
ये हैरत अंगेज है। मुगलिया तहजीब में शेर व अदब को एक खास पायदान मिला था। सूबे के गवर्नर बाज़ औक़ात रियासत के शायरों को तोहफे भेजते थे। बंगाल के गवर्नर ताज खान, जो सुलेमान अफगान के भाई थे, उन्होंने मुर्शिदाबाद की एक पगड़ी जो 27 गज लंबी और आधा गज चौड़ी थी, जिसकी खासियत थी कि वो एक हाथ की मुट्ठी में समा जाती थी, गजाली मशहदी को तोहफे में भिजवाई थी। शहजादे सलीम की पैदाइश की खुशी में भी गजाली मशहदी ने एक खास नज़्म लिखी थी। अकबर आज़म को हाथी और शेरों का बहुत शौक था, जिस खूबियों को भी गजाली मशहदी ने अपनी शायरियों में लिखा है। हिजरी सन 980 में अकबर आज़म जब फतेहपुर सीकरी से गुजरात के लिए रवाना हुए, तब गजाली मशहदी भी उनके साथ थे। और 3 दिसंबर बरोज़ जुमा सन 1572 को गजाली मशहदी का इंतकाल हुआ। अकबर के हुक्म के मुताबिक ही सरखेज में रानियों के महल से सीधे जानिब आपको दफनाया गया, जहां आज 3 कब्रें हैं, जिसमें से बीच वाली कब्र गजाली मशहदी की है। मिरातुल आलम के मुसन्निफ लिखते हैं कि गजाली मशहदी की वफ़ात के वक्त आपके पास 30 लाख रुपए और दीगर बेशकीमती चीज़ें थीं। इसी किताब में गजाली मशहदी की लिखी किताब के 2 नाम मिलते हैं, पहला इसरार मखतूम और दूसरा रूहातुल हयात। वहीं तज़किराए हफ़ तकलीम किताब में आपको तीसरी किताब मिरातुल कायनात का नाम भी मिलता है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी और मिरात का अंदाज़ा है कि गजाली मशहदी ने 40 से 50 हज़ार अशार लिखे थे। वहीं तज़किराए हफ़ तकलीम 70 हज़ार का अंदाज़ा लगाते हैं और तबकात अकबरी के मुताबिक गजाली मशहदी ने 1 लाख अशार लिखे हैं। शायरी में गजाली मशहदी की तसनीफ़ गर्दा जिल्दों ने आपकी कुल्लियत यानी मकामी मजमुआ दीवान बउनवान कुल्लियात गजाली, आसार अल सबाब और दीवान सन्नतुश्शौरा शामिल है, जिसमें चंद मसनवी भी शामिल है। आपको सूफियाना अंदाज में अशार कहने का शौक़ था। आपके एक कसीदा में 1 से लेकर 100 तक की अदद बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुए हैं। गजाली मशहदी का कसीदा, जिसकी तारीफ़ उनकी दीवान कुल्लियत गजाली यानी आसार अल शबाब का आगाज़ फ़ारसी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में है, जिसकी एक ज़ेरोक्स कॉपी सरखेज़ रोज़ा कमेटी लाइब्रेरी में महफूज है। गजाली मशहदी ने आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बहुत अशार लिखे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये मज़ार शायरों के शहंशाह गजाली मशहदी की है।